अहमद, समझदार, रहमदिल और जिम्मेदार लड़का, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। ज़ैनब, अक्लमंद और निडर, जो हर मुश्किल का सामना करने का हौसला रखती है। मरियम, नरम दिल और हमदर्द, जो दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हिना, शरारती मगर ज़हीन, जो हमेशा नया कुछ करने के लिए तैयार रहती है। एक गांव में शदीद मसला खड़ा हो जाता है। गांव के बुजुर्ग फैसला करते हैं कि गांव के लिए एक बेहतरीन रहनुमा, हाकिम, का इंतखाब किया जाए, जो सबकी मदद करे और अच्छे फैसले करे। फैसला होता है कि जो भी गांव के मसाइल सबसे बेहतर तरीके से हल करेगा, वही गांव का नया रहनुमा बनेगा और उसी की शादी गांव की सबसे इज्जतदार लड़की से कर दी जाएगी। अहमद और इसकी 3 दोस्त लड़कियां, ज़ैनब, मरियम और हिना, इस चैलेंज को कबूल कर लेते हैं और गांव के लोगों की मदद करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। गांव में पानी की सख्त कमी थी। ज़ैनब और अहमद ने करीबी दरिया से पानी लाने के लिए नया निज़ाम बनाया। गांव के लोग हैरान रह गए कि इन्होंने इतनी जल्दी ये मसला हल कर दिया। गांव में बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था। मरियम ने गांव में एक छोटा स्कूल खोलने का मंसूबा बनाया और सब खवातीन को भी तालीम देने पर जोर दिया। लोगों ने उसकी कोशिश को बहुत सराहा। बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। हिना ने शहर से डॉक्टर बुलाने का बंदोबस्त किया और फ्री मेडिकल कैंप लगवाया। अहमद ने गांव में सबको मिलकर काम करने की तरगीब दी और ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें मुतारफ करवाएं। गांव के बुजुर्ग फैसला करने के लिए जुमा होते हैं। सब हैरान थे कि अहमद और इसकी तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव के तमाम मसाइल हल कर दिए थे। अब सवाल ये था कि गांव का हाकिम कौन बनेगा। अहमद ने ऐलान किया कि वो अकेला हाकिम नहीं बनना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि ज़ैनब, मरियम और हिना भी उसके साथ गांव के मामलात चलाएं। गांव के लोगों ने उनकी अक्ल, बहादुरी और कुर्बानी को देखते हुए फैसला किया कि अहमद, ज़ैनब, मरियम और हिना सब मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। अहमद ने ज़ैनब से शादी करने का फैसला किया क्योंकि वो सबसे ज्यादा निडर और समझदार थी, जबकि मरियम और हिना ने तालीम और सेहत के मंसूबे पर काम जारी रखने का फैसला किया। अखलाकी सबक। क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्मरानी नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत भी होता है। सच्ची दोस्ती हमेशा मिलकर अच्छे काम करने में मदद देती है। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जिधर एक किसान रामलाल अपनी बीवी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल एक मेहनती और दियानतदार किसान था और इसकी मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। इसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जो कुछ भी उगाता था अपनी लगन और मेहनत से उगाता था। रामलाल का दिन तुलू आफ्ताब के साथ शुरू होता था। वो अपने खेत की देखभाल में लगा रहता था। कभी पानी की कमी होती तो वो दिन रात कौनवे से पानी खींचता। कभी ज़मीन सख्त हो जाती तो वो अपने हाथों से हिल चलाकर ज़मीन को नरम करता। इसकी ज़िंदगी का मकसद अपनी ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाना और अपने ख़ानदान के लिए अच्छा मुस्तक़बिल फ़राहम करना था। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से खेत खुश्क हो गए और किसानों के लिए अपनी फसलें बचाना मुश्किल हो गया। रामलाल भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा तालाब खोदने का फैसला किया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। कई दिनों तक वो अकेला तालाब खोदता रहा। गांव वाले इस पर हंसते और कहते, ये पागल है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन फायदा क्या होगा। कुछ हफ्तों बाद बारिश हुई। जिधर दूसरे किसानों के खेत पानी न होने की वजह से खराब हो रहे थे, वहीं रामलाल का खेत सब्जे से भर गया क्योंकि इसके तालाब ने पानी जमा कर लिया था। गांव वाले हैरान रह गए और रामलाल की तारीफ करने लगे। वो कहते, रामलाल ने अपनी मेहनत से हमें सबक दिया है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। रामलाल ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि गांव के दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल कायम की। इसने गांव वालों को बताया कि मुस्तकिल मिजाजी और अक्लमंदी से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। गांव के किसानों ने भी रामलाल के मशवरे पर अमल करना शुरू किया और अपने खेतों के लिए तालाब खोदे। रामलाल की मेहनत और हौसले ने न सिर्फ उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव को मेहनत और इत्तेहाद का सबक सिखाया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत और अक्लमंदी से हर मसला हल हो सकता है और सब्र के साथ किया गया काम हमेशा अच्छे नताइज देता है। सबक: मेहनत और दियानतदारी कभी ज़ाया नहीं जाती। ये कहानी अम्मा सकीना की है, जो गांव की एक अजीम शख्सियत थीं। अपनी आजिज़ी, मेहनत और दियानतदारी के साथ इन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाया, बल्कि पूरे गांव की मोहब्बत और इज़्ज़त भी कमाई। ये कहानी उन गुमनाम हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करती है, जो अपनी मेहनत और खुलूस से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। अम्मा सकीना का ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से था। उनके शौहर का इंतकाल उस वक्त हुआ जब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उनके 2 बच्चे भी बचपन में ही बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए थे और अम्मा सकीना बिल्कुल अकेली रह गईं। जिंदगी ने इन्हें बार बार आजमाइश में डाला, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अम्मा सकीना ने गांव के लोगों के घरों और गलियों की सफाई करने का फैसला किया, ताकि अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजार सकें। ये हाथ मेरे सबसे बड़े सहारा हैं, वो हमेशा कहा करती थीं। अम्मा सकीना का दिन तुलू फजर से पहले शुरू होता था। वो अपने पुराने झाड़ू उठाकर गांव की गलियों में सफाई करने निकल जाती। उनकी साफ सुथरी गलियां देखकर गांव वाले इन्हें दुआएं देते थे। सफाई के बाद वो लोगों के घरों का रुख करती, जहां वो काम करके अपनी रोजी ले मदद। अम्मा सकीना ने कभी किसी से ज्यादा उजरत का मुतालबा नहीं किया। अल्लाह ने जितना दिया है वही मेरे लिए काफी है, वो कहती। अम्मा सकीना की आजिज़ी का ये आलम था कि वो कभी किसी से मदद लेने के लिए तैयार नहीं होती। जब कोई इनसे कहता, अम्मा आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं, तो वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है और यही मेरी जिंदगी का सहारा है। गांव के बच्चे उनके पास आकर अपनी छोटी छोटी शिकायतें करते और अम्मा सकीना इन्हीं प्यार से समझाती। वो उन बच्चों को कहानियां सुनाती और उनके लिए छोटे छोटे तोहफे भी जमा करती। एक साल गांव में सख्त सर्दी पड़ी। अम्मा सकीना का पुराना कमरा बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से नाकाबिल रहाइश हो गया, लेकिन वो किसी से शिकायत किए बगैर अपनी झाड़ू और काम में मसरूफ रहीं। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो काम पर ना जा सकीं। गांव की गलियां गंदी होने लगीं और लोग उनकी अहमियत को महसूस करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान उनके पास गए और कहा, अम्मा आपको आराम की जरूरत है, हम आपकी जगह काम करेंगे। अम्मा सकीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद हफ्तों बाद अम्मा सकीना ने दोबारा काम शुरू किया। गांव वालों ने इनसे कहा कि वो अब काम ना करें और आराम करें, लेकिन अम्मा सकीना ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा काम मेरी इज्जत है, जब तक अल्लाह ने मुझे ताकत दी है मैं ये काम करती रहूंगी। गांव वालों ने अम्मा सकीना के लिए एक खास दिन मनाने का फैसला किया। इन्होंने उनके लिए एक नई झाड़ू, सफाई का सामान और एक छोटा सा कमरा तैयार किया ताकि वो आरामदायक जिंदगी गुजार सकें। अम्मा सकीना ने ये तोहफा कबूल करते हुए कहा, तुम सब मेरे अपने हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, दियानतदारी और आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग हमारे हकीकी हीरो हैं।
उनका काम चाहे छोटा लगे, लेकिन इसका असर हमेशा बड़ा होता है।